सेक्स हो गया पार्टनर के साथ, वो भी अनप्रोटेक्टेड। डर लग रहा है प्रेगनेंसी का, पर प्रेगनेंसी तो चाहिए नहीं, तो अब क्या करें? ऐसे में कम्स द रोल ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, जैसे आई पिल, अनवांटेड 72 एंड फ्यू अदर मेथड्स ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। तो आज का टॉपिक है डिस्कशन का ऑल अबाउट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। मैं हूँ डॉक्टर बिमला, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, एंड वेलकम टू माय चैनल गाइनो टॉक्स विद डॉक्टर बिमला। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, नाम से ही पता लग रहा है कि इसे सिर्फ इमरजेंसी पर्पस में लेना है, ना कि अपने रेगुलर हैबिट्स में इंक्लूड करना है। द मोस्ट कॉमन और सिंपल मेथड ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जो ईजिली अवेलेबल है वो है आई पिल, अनवांटेड 72। इनमें जो सॉल्ट होता है वो है एक हाई डोज प्रोजेस्ट्रॉन, लीवोनॉर्जेस्ट्रेल 1.5 मिलीग्राम का होता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को हम प्लान बी कॉन्ट्रासेप्शन या मॉर्निंग आफ्टर पिल के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं इस आई पिल या अनवांटेड 72 को कब और कैसे लेना है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद विद इन 72 आवर्स के अंदर इन्हें ले लेना है। पर इन आई पिल या अनवांटेड 72 का एक फेलियर रेट भी है 10%। यानी अगर 100 वुमेन इस मेडिसिन को ले रही है तो 10 वुमेन में ये मेडिसिन काम नहीं करेगा, उन्हें प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। तो इस फेलियर रेट को कम करने के लिए मेडिसिन को जितना जल्दी हो सके ले लेना चाहिए, एज सून एज पॉसिबल, मोर प्रेफरेबली विद इन 24 आवर्स। अब जान लेते हैं कुछ ऐसे कंडीशंस जहां आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने की ज़रूरत है। नंबर 1, आपने कॉन्डम का यूज़ किया एट द टाइम ऑफ सेक्स पर कॉन्डम फट गई या कॉन्डम स्लिप ऑफ हो गई एंड इजैकुलेशन जो है वजाइना में हो गया। नंबर 2, इफ़ यू फॉरगेट टू टेक योर रेगुलर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मीन्स यदि आप अपने गर्भ निरोधक गोलियों को लेना भूल गई। नंबर 3, मिसकैलकुलेटेड सेफ डेज। सेफ डेज वो दिन है मेंस्ट्रुअल साइकिल के जहाँ प्रेगनेंसी के चांसेस ऑलमोस्ट निल है। नंबर 4, यदि आप किसी भी तरह की बर्थ कंट्रोल मेथड का यूज़ नहीं करती है। नंबर 5, इफ़ यू आर फोर्स टू हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स। आप जानते हैं कैसे ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रेगनेंसी होने से रोकती है, या व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो नंबर 1, इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, मीन्स हर महीने ओवरी से एक ओवम निकलता है, तो इस ओवम को वो निकलने नहीं देती है। नंबर 2, इट एक्ट्स बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। स्पर्म जो फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट में रिलीज हो गया है उसकी मोबिलिटी और मूवमेंट के साथ वो इंटरफेयर करती है और सर्वाइकल म्यूकस को वो थिक करती है। नंबर 3, इट एक्ट्स बाय मेकिंग द एंडोमेट्रियम अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन, मीन्स इम्प्लांटेशन के लिए जो एंडोमेट्रियम चाहिए उसमें कुछ चेंजेस ला देती है ताकि ये इम्प्लांटेशन नहीं हो सके। आप जानते हैं इन इमरजेंसी पिल के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है और ये पीरियड्स को कैसे अफेक्ट करती है। तो इन इमरजेंसी पिल्स में होता है एक हाई डोज प्रोजेस्ट्रॉन। इसे लेने के जस्ट तुरंत बाद ही कुछ फीमेल्स में ऐसा देखा गया है कि उन्हें इमीडिएटली तुरंत वॉमिटिंग हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पिल दोबारा से लेने की ज़रूरत है। कुछ फीमेल्स में ये ब्लोटिंग ऑफ स्टमक यानी पेट फुला फुला जैसा लगेगा, ब्रेस्ट में टेंडरनेस, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स के सिम्टम्स देखे गए हैं। कुछ फीमेल्स को इमरजेंसी पिल लेने के बाद पीरियड्स जो है वो जल्दी आ जाता है और कुछ फीमेल्स को वो पीरियड्स लेट में आता है। ये डिपेंड करता है आपने कब इन पिल्स को लिया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस फेज़ में लिया है। इसको ऐसे समझते हैं, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ऑन एवरेज 28 डेज़ का होता है, तो इसके जो पहले 14 डेज़ है वो है ईस्ट्रोजेनिक फेज़ और नेक्स्ट के 14 डेज़ जो है वो है प्रोजेस्ट्रॉन वाला फेज़। यदि आपने फर्स्ट 14 डेज़ में पिल लिया है जो ईस्ट्रोजेनिक फेज़ है तो उसमें जो है पीरियड्स तुरंत आ जाएंगे। दी नेक्स्ट 14 डेज़ में आपने इमरजेंसी पिल ली है तो क्योंकि ऑलरेडी प्रोजेस्ट्रॉन का इफ़ेक्ट है वो आपने और हाई डोज प्रोजेस्ट्रॉन दे दिया तो वो जो है थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाता है और पीरियड्स जो है इस समय थोड़ा लेट आता है। आईपिल के अलावा हमारे पास कुछ और अल्टरनेटिव्स है एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। तो यस, कॉपर टी, ये एक स्मॉल टी शेपेड डिवाइस है जिसे हम यूट्रस में लगाते हैं। ये मोस्टली हम लोग मैरिड फीमेल्स में ही लगाते हैं एंड आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स
विद इन 5 डेज़ लगा लेना है। इसके अलावा टैबलेट में फिप्रोस्टोन भी ले सकते हैं। और इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक एनी मेडिसिन only after consulting your doctor. If you have any question, then you can ask me in the comment section, and if you liked my video, then give it a thumbs up and subscribe to my channel. Till then, bye bye. See you in next video with a new topic.